प्रॉफिट आते ही मैं एग्जिट क्यों कर देता था? क्यों जैसे ही चार्ट मेरे फेवर में जाता था मेरा दिल तेज धड़कने लगता था, हाथ माउस पर चला जाता था और दिमाग बस एक ही बात बोलता था, निकाल ले, वरना ये प्रॉफिट भी चला जाएगा। और सबसे दर्दनाक बात पता है क्या थी? मैं लॉस में ट्रेड को घंटों कभी कभी दिनों तक पकड़े रहता था, लेकिन प्रॉफिट में बस कुछ मिनट। यानी लॉस को मैं होप के साथ पकड़ता था, प्रॉफिट को फियर के साथ काट देता था। अगर आप भी ऐसा करते हैं, अगर आपने भी बार बार यह महसूस किया है कि ट्रेड सही था, एनालिसिस सही था, डायरेक्शन सही थी, लेकिन प्रॉफिट छोटा लेकर निकल गए और बाद में वही ट्रेड बिना आपके 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना मूव दे गया, तो ट्रस्ट मी, ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि प्रॉब्लम चार्ट में नहीं है, प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में भी हमेशा नहीं होती। प्रॉब्लम कई बार मार्केट में नहीं, हमारे अंदर होती है। हम प्रॉफिट से भागते क्यों हैं? हम पैसा कमाने निकले थे, फिर पैसा दिखते ही डर क्यों जाते हैं? ऐसा क्या है हमारे माइंड में जो हमें बड़ा प्रॉफिट लेने से रोक देता है? आज मैं कोई टेक्स्ट बुक आंसर नहीं दूंगा, मैं आपको वो बताऊंगा जो मैंने खुद फील किया है, जो शायद हर ट्रेडर फील करता है लेकिन एडमिट नहीं करता। आज हम बात करेंगे उस इनविजिबल एनिमी की जो स्टॉप लॉस नहीं, टेक प्रॉफिट से पहले एक्टिवेट होता है। और यकीन मानिए, जब तक आपने इस एनिमी को समझा नहीं, तब तक अच्छी स्ट्रैटेजी भी आपको बड़ा ट्रेडर नहीं बना सकती। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत अनकंफर्टेबल लेकिन लाइफ चेंजिंग सवाल से। प्रॉफिट आते ही हम एग्जिट क्यों कर देते हैं? मैं आपको एक सीन सुनाता हूं। सुबह मार्केट ओपन हुआ, मैंने चार्ट खोला, सेटअप साफ दिख रहा था, लेवल स्ट्रांग था, वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा था। एंट्री मिली, मैंने ट्रेड ले लिया। पहले 2 मिनट मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर अचानक कैंडल तेजी से ऊपर निकल गई। मेरी पोजीशन में ग्रीन कलर दिखा। 50 रुपए प्रॉफिट, 100 रुपए प्रॉफिट, 200, 300, 500। और तभी मेरे अंदर एक्साइटमेंट नहीं, घबराहट शुरू हो गई। अजीब है ना, पैसा आ रहा है लेकिन अंदर सेलिब्रेशन नहीं हो रही, अंदर पैनिक शुरू हो रहा है। दिमाग बोलने लगता है, भाई बहुत है, निकल जा, मार्केट कभी भी रिवर्स हो सकता है। लास्ट टाइम याद है, प्रॉफिट था फिर लॉस हो गया था। ग्रीडी मत बन, सेफ खेल, जो मिला है पॉकेट कर। और मैं एग्जिट कर देता था। उस मोमेंट पर लगता था कि मैंने स्मार्ट डिसीजन लिया है। मैं खुद को समझाता था, कोई बात नहीं, स्मॉल प्रॉफिट इज स्टिल प्रॉफिट। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती थी। मैं एग्जिट करके चार्ट को देखता रहता था और फिर वही स्टॉक, वही इंडेक्स, वही ऑप्शन मेरे एग्जिट के बाद धीरे धीरे, फिर तेजी से, फिर एक्सप्लोसिवली ऊपर भागने लगता था। और उस समय जो फीलिंग आती है उसे सिर्फ वही ट्रेडर समझ सकता है जिसने इसे जिया हो। वो फीलिंग लॉस से भी ज्यादा पेनफुल होती है, क्योंकि लॉस में आप बोल सकते हो ट्रेड गलत था, लेकिन यहां ट्रेड सही था, बस आप टिक नहीं पाए। मार्केट ने आपको गलत साबित नहीं किया, आपने खुद को बीच रास्ते में रोक दिया और फिर आपके अंदर एक डेंजरस साइकिल शुरू हो जाती है। अगली बार आप सोचते हो, इस बार जल्दी एग्जिट नहीं करूंगा, लेकिन जैसे ही प्रॉफिट आता है फिर वही हार्ट बीट, वही फियर, वही मेमोरी और फिर वही अर्ली एग्जिट। यानी प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, प्रॉब्लम अवेयरनेस की भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आप जल्दी एग्जिट कर देते हो, फिर भी करते हो। तो सवाल यह है, जब हमें पता है कि हमें प्रॉफिट को ग्रो होने देना चाहिए, फिर भी हम उसे कट क्यों कर देते हैं? इसका आंसर टेक्निकल नहीं, डीप साइकोलॉजिकल है। और सच कहूं, यह आंसर सुनने में सिंपल लगेगा, लेकिन जिस दिन आपने इसे दिल से समझ लिया, आपकी ट्रेडिंग बदल सकती है। सबसे पहली बात, हमारा दिमाग ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं है। हाँ, सुनने में हार्श लगेगा, लेकिन यही सच है। ह्यूमन ब्रेन सर्वाइवल के लिए बना है, सर्टेनिटी के लिए बना है, इमीडिएट सेफ्टी के लिए बना है। और मार्केट क्या है? अनसर्टेनिटी, वॉलेटिलिटी, रिस्क, डिलेड रिवॉर्ड, टेम्पररी पेन फॉर बिगर गेन। यानी मार्केट की दुनिया हमारे प्रिमिटिव ब्रेन के बिल्कुल ऑपोजिट है। जब आप ट्रेड में प्रॉफिट में होते हो तो लॉजिकली आपको शांत होना चाहिए, लेकिन बायोलॉजिकली आपका ब्रेन डेंजर महसूस करता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन को यह नहीं दिखता कि प्रॉफिट बढ़ सकता है, ब्रेन को यह दिखता है कि जो अभी मिला है वो छिन भी सकता है। और इंसान लॉस को प्रॉफिट से ज्यादा इंटेंसली फील करता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपके पास 1000 रुपए का ओपन प्रॉफिट है, तो आपका ब्रेन उस खुशी से ज्यादा इस डर को महसूस करता है कि कहीं ये 1000 वापस मार्केट ना ले जाए। यानी आप प्रॉफिट को गेन की तरह नहीं, पॉसिबल लॉस की तरह देखने लगते हो।
और यही गेम बदल जाता है। अब आप पैसे कमाने के मोड में नहीं रहते, जब आप पैसे बचाने के मोड में चले जाते हो। सुनने में दोनों सेम लगते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में दोनों बिल्कुल अलग हैं। पैसे कमाने वाला ट्रेडर प्रोसेस फॉलो करता है, पैसे बचाने वाला ट्रेडर फियर फॉलो करता है। और जैसे ही फियर स्टीयरिंग व्हील पकड़ लेता है, आप जल्दी एग्जिट कर देते हो। अब जरा इमेजिन कीजिए, आपके ट्रेड में 1500 प्रॉफिट चल रहा है। आपका टारगेट शायद 5000 का था। सेटअप अभी भी वैलिड है, ट्रेंड अभी भी टूटा नहीं है, लेकिन दिमाग क्या बोल रहा है? 1500 कम नहीं होते? इतना तो काफी है, कल फिर मौका मिलेगा, बुक कर ले। ये शब्द आपको प्रैक्टिकल लगते हैं, मैच्योर लगते हैं, डिसिप्लिन्ड लगते हैं, लेकिन कई बार ये डिसिप्लिन नहीं होता, ये छिपा हुआ फियर होता है। और यही सबसे डेंजरस चीज है, क्योंकि लॉस में फियर दिख जाता है, प्रॉफिट में फियर अक्सर समझदारी बनकर आता है। वो आपको बेवकूफी करने से नहीं रोक रहा होता, वो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा होता है। और जब तक ट्रेडर ये फर्क नहीं समझता, वो बार बार प्रॉफिट के गेट पर आकर लौट जाता है। मैंने बहुत समय तक यही सोचा कि मेरी प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी है, फिर लगा शायद एंट्री गलत है, फिर लगा टारगेट अवास्तविक है, फिर मैंने इंडिकेटर बदले, टाइम फ्रेम बदला, स्टॉक बदले, लेकिन एक चीज नहीं बदली। प्रॉफिट आते ही मेरी साइकोलॉजी बदल जाती थी। एंट्री लेते समय मैं कॉन्फिडेंट होता था, ट्रेड प्लानिंग के समय मैं रैशनल होता था, लेकिन जैसे ही ग्रीन नंबर स्क्रीन पर आते थे, मैं इमोशनल हो जाता था। और मैंने एक चीज नोटिस की, मैं मार्केट से नहीं डर रहा था, मैं उस दर्द से डर रहा था जो मैंने पहले महसूस किया था। पहले कई बार ऐसा हुआ था कि ट्रेड प्रॉफिट में गया, मैंने सोचा थोड़ा और होल्ड करूं, फिर मार्केट रिवर्स हो गया, प्रॉफिट 0, फिर लॉस। उस एक अनुभव ने मेरे माइंड में एक इमोशनल घाव बना दिया। अब हर प्रॉफिट ट्रेड मुझे अवसर नहीं लगता था, मुझे जाल लगता था। मैं सोचता था मार्केट मुझे ललचा रहा है, अभी अगर नहीं निकला तो फंस जाऊंगा। जो दिख रहा है वो मेरा नहीं है। स्क्रीन पर ग्रीन नंबर स्थायी नहीं है, और तकनीकी रूप से ये सब सही भी है। ओपन प्रॉफिट स्थायी नहीं होता, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैंने इस सच को समझदारी की तरह यूज नहीं किया। मैंने इसे अपने फियर को सही ठहराने के लिए यूज किया। यानी मैं ये नहीं बोल रहा था मैं नियम के हिसाब से एग्जिट करूंगा, मैं ये बोल रहा था मैं डर के कारण जल्दी एग्जिट करूंगा, लेकिन इसे मैच्योरिटी का नाम दूंगा। और शायद यही वो लाइन है जहां ज्यादातर ट्रेडर अपने आप से झूठ बोलते हैं। हम कहते हैं मैं सेफ खेल रहा हूं, लेकिन अंदर से सच होता है मैं फिर से टूटना नहीं चाहता। हम कहते हैं प्रॉफिट बुक करना गलत नहीं है। हाँ, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन सवाल यह नहीं है कि प्रॉफिट बुक करना गलत है या नहीं। सवाल यह है क्या आपने अपने सिस्टम के हिसाब से एग्जिट किया या अपने डर के हिसाब से। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, और ट्रेडिंग करियर का भविष्य भी अक्सर इसी फर्क पर निर्भर करता है। अब यहां एक और डेंजरस चीज आती है। अर्ली एग्जिट आपको इमोशनल राहत देता है, और यही वजह है कि यह आदत बार बार दोहराई जाती है। मान लीजिए आपने 1000 रुपये प्रॉफिट में एग्जिट किया। उस मोमेंट पर आपको क्या फील होता है? राहत, सेफ्टी, कंट्रोल, एक छोटी सी जीत। आप सोचते हो चलो इस बार मार्केट मुझसे नहीं ले गया, चलो प्रॉफिट जेब में आ गया, चलो एक टेंशन खत्म। अब ब्रेन क्या सीखता है? ब्रेन सीखता है कि प्रॉफिट आते ही एग्जिट करना हौस दर्द से बचना, और ब्रेन को जो चीज दर्द से बचाती है वो उसे बार बार दोहराता है। यानी अर्ली एग्जिट सिर्फ एक ट्रेडिंग गलती नहीं रह जाती, वो एक इमोशनल लत बन जाती है। आप प्रॉफिट इसलिए नहीं काटते क्योंकि एनालिसिस बोल रहा है, आप प्रॉफिट इसलिए काटते हो क्योंकि एग्जिट करने से आपको अंदर तुरंत शांति मिलती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, तुरंत राहत अक्सर लंबी अवधि की ग्रोथ की दुश्मन होती है। यही चीज जिम में होती है, यही बिजनेस में होती है, यही रिश्तों में होती है, और यही ट्रेडिंग में भी होती है। जो अनकंफर्टेबल है वही ग्रोथ देता है, और जो तुरंत राहत देता है वो कई बार आपको वहीं रोके रखता है। ट्रेडिंग में बड़ा प्रॉफिट लेने के लिए सिर्फ सही स्टॉक या सही सेटअप नहीं चाहिए, आपको उस डिस्कंफर्ट को सहना पड़ता है जो ओपन प्रॉफिट के दौरान महसूस होता है। हाँ, आपने सही सुना, लॉस का डिस्कंफर्ट अलग है, लेकिन प्रॉफिट का डिस्कंफर्ट भी रियल होता है, क्योंकि प्रॉफिट में होप नहीं, खो देने का डर एक्टिवेट होता है, और बहुत से ट्रेडर इस डिस्कंफर्ट को संभाल नहीं पाते, इसलिए वो एग्जिट कर देते हैं। ना कि इसलिए कि ट्रेड खत्म हो गया, बल्कि इसलिए
कि उनकी इमोशनल क्षमता खत्म हो गई। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ट्रेड नहीं टूटता, पहले ट्रेडर टूट जाता है। और जिस दिन मैंने ये समझा, मेरे लिए ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट का गेम नहीं रही, ये सेल्फ अवेयरनेस का गेम बन गई। लेकिन कहानी अभी शुरू हुई है, क्योंकि प्रॉफिट में जल्दी एग्जिट करने के पीछे सिर्फ फियर नहीं होता, इसके पीछे बचपन की कंडीशनिंग भी हो सकती है, पैसे को लेकर बनी धारणाएं भी हो सकती हैं, कम आत्ममूल्य भी, और पुराना मार्केट ट्रॉमा भी। अगले हिस्से में मैं बात करूंगा उन छिपे कारणों की जो ट्रेडर को अनजाने में छोटे विनर इकट्ठा करने वाला बना देते हैं, और कैसे वही आदत उसकी पूरी प्रॉफिटेबिलिटी को बर्बाद कर देती है। और ट्रस्ट मी, अगला हिस्सा शायद आपको अपने बारे में ऐसी बातें महसूस करवाएगा जो आपने पहले कभी नोटिस नहीं की होंगी। अगर आपने कभी ऐसा फील किया है कि ट्रेड सही था लेकिन मैं जल्दी निकल गया, तो इस फीलिंग को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि कई बार आपका सबसे बड़ा एनिमी गलत एंट्री नहीं, सही ट्रेड में कमजोर होल्ड होता है। यह सिर्फ आदत नहीं, यह आपकी ट्रेडिंग पहचान का हिस्सा बन सकता है अगर आपने इसे समय रहते पकड़ा नहीं। मैं अगले हिस्से में इस साइकोलॉजी को और गहराई से खोलूंगा और दिखाऊंगा कि प्रॉफिट आते ही एग्जिट करना सिर्फ एक छोटी गलती नहीं, बल्कि एक पूरा मेंटल पैटर्न है। कई लोग सोचते हैं कि प्रॉफिट जल्दी बुक करना सिर्फ एक छोटी सी आदत है, लेकिन सच ये है कि इसके पीछे पुराने दर्द छिपे होते हैं। क्योंकि ट्रेडर सिर्फ चार्ट नहीं देखता, वह अपनी पुरानी यादें भी साथ लेकर ट्रेड करता है। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि ट्रेड अच्छे प्रॉफिट में था, आपने सोचा थोड़ा और होल्ड कर लेते हैं, लेकिन अचानक मार्केट रिवर्स हो गया, प्रॉफिट खत्म। कभी कभी ट्रेड लॉस में भी चला गया। उस दिन सिर्फ पैसा नहीं गया था, उस दिन आपके अंदर एक डर पैदा हुआ था, एक अदृश्य डर। अब जब भी नया ट्रेड प्रॉफिट में जाता है, आप करंट चार्ट नहीं देख रहे होते, आपका मन पुराने दर्द को याद कर रहा होता है। वह धीरे से कहता है, लास्ट टाइम भी यही हुआ था, इस बार पहले निकल जा, जो मिला है वही बचा ले, और फिर आप एग्जिट कर देते हो। समस्या ये नहीं है कि आपने प्रॉफिट लिया, समस्या ये है कि आपने सिस्टम से नहीं, मेमोरी से एग्जिट लिया। यानी डिसीजन आज के मार्केट ने नहीं लिया, डिसीजन आपके कल के दर्द ने लिया। और यहीं से ट्रेडर का कॉन्फिडेंस टूटना शुरू होता है। धीरे धीरे उसके अंदर एक माइंडसेट बन जाता है, बड़ा प्रॉफिट मेरे लिए नहीं है, थोड़ा मिल जाए वही काफी है, ज्यादा होल्ड करूंगा तो मार्केट सजा देगा। यह माइंडसेट बाहर से प्रैक्टिकल लगता है, लेकिन अंदर से यह स्कैरसिटी मेंटालिटी होती है। यानी अबंडेंस नहीं सर्वाइवल, ग्रोथ नहीं बचाव, विजन नहीं डर। फिर ट्रेडर एक खतरनाक पैटर्न में फंस जाता है। छोटा प्रॉफिट जल्दी ले लो, बड़ा मूव तुम्हारे बिना चला जाएगा, फिर पछतावा होगा, फिर अगली बार जल्दी निकलोगे, और यह चक्र चलता रहता है। एक और सच यह है कि कई बार ट्रेडर को बड़ा प्रॉफिट संभालना आता ही नहीं। हाँ, लॉस संभालना मुश्किल है, लेकिन बड़ा प्रॉफिट संभालना भी आसान नहीं होता, क्योंकि जैसे ही बड़ा प्रॉफिट दिखता है, अंदर से आवाज आती है, क्या मैं सच में इतना डिजर्व करता हूं? इतना प्रॉफिट कहीं चला गया तो चलो बुक कर लेते हैं, कम से कम ये तो मेरा हो जाएगा। यानी समस्या सिर्फ मार्केट के डर की नहीं है, कई बार समस्या सेल्फ वर्थ की भी होती है। कुछ ट्रेडर्स लॉस को नेचुरली एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन विन को कॉन्फिडेंस के साथ होल्ड नहीं कर पाते, क्योंकि लॉस फैमिलियर लगता है, प्रॉफिट अनफैमिलियर लगता है, और इंसान अक्सर उसी जगह लौटता है जो उसके लिए इमोशनली फैमिलियर हो। इसलिए बहुत बार ट्रेडर पैसा मार्केट से नहीं हारता, वह अपनी कंडीशनिंग से हारता है। और जब तक यह कंडीशनिंग नहीं टूटती, तब तक स्ट्रैटेजी बदलने से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चार्ट नया होगा, सेटअप नया होगा, लेकिन डर वही रहेगा। और जब डर वही रहेगा, तो रिजल्ट भी अक्सर वही रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर समस्या साइकोलॉजी में है, तो समाधान क्या है? क्या सिर्फ होल्ड करो बोल देने से कोई ट्रेडर होल्ड कर पाएगा? क्या सिर्फ मोटिवेशन से यह आदत टूट जाएगी? क्या डिसिप्लिन एक फीलिंग है या एक ट्रेन्ड बिहेवियर? पार्ट 3 में हम इसी का जवाब खोलेंगे कि प्रैक्टिकली ट्रेडर अपने मन को कैसे ट्रेन करे ताकि प्रॉफिट आते ही पैनिक ना हो और वह डर नहीं, रूल्स के हिसाब से एग्जिट करे। अब सवाल यह है, अगर प्रॉफिट आते ही पैनिक होता है तो क्या करे? क्या बस खुद से बोल दें, इस बार जल्दी एग्जिट नहीं करूंगा? नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ इरादा काफी नहीं होता। इमोशन के सामने अस्पष्ट वादा ज्यादा देर नहीं टिकता। समाधान एक ही है, फैसला पहले लो, इमोशन को बाद में आने दो। यानी ट्रेड लेने से पहले ही यह तय होना चाहिए कि एंट्री कहां होगी, स्टॉप लॉस कहां होगा, और सबसे ज्यादा जरूरी एग्जिट रूल क्या होगा। क्योंकि जिस पल आप प्रॉफिट में आते हो, उस पल आपका दिमाग न्यूट्रल नहीं रहता, वह बायस्ड हो जाता है।
अगर आपने एग्जिट पहले तय नहीं किया तो फिर एग्जिट आपका सिस्टम नहीं, आपका डर तय करेगा। यही वजह है कि मजबूत ट्रेडर्स ट्रेड के दौरान कम सोचते हैं और ट्रेड से पहले ज्यादा सोचते हैं। उन्हें भी डर लगता है, उन्हें भी प्रॉफिट रिवर्स होने का डर होता है, लेकिन फर्क यह है कि वे उस डर को फैसला करने वाला नहीं बनने देते। एक सच याद रखिए, जब रूल साफ होता है तब इमोशन कमजोर पड़ता है, जब रूल अस्पष्ट होता है तब डर ताकतवर हो जाता है। इसलिए अगर आप जल्दी एग्जिट की आदत तोड़ना चाहते हो तो सबसे पहले अपने ट्रेड्स को साफ और मापने लायक बनाइए। मैं पार्शियल प्रॉफिट कब लूंगा, मैं फुल एग्जिट कब करूंगा, मैं ट्रेलिंग कब शुरू करूंगा, किस सिग्नल पर होल्ड करूंगा, किस सिग्नल पर बिना पछतावे के निकलूंगा। जब यह सब पहले तय होता है तब प्रॉफिट स्क्रीन पर दिखने के बाद भी आपका मन उतना नहीं हिलता। दूसरी बहुत जरूरी चीज, पोजीशन साइज। कई बार ट्रेडर जल्दी इसलिए भी निकल जाता है क्योंकि उसकी पोजीशन इतनी बड़ी होती है कि छोटा सा उतार चढ़ाव भी उसके इमोशन को हिला देता है। चार्ट नहीं हिला होता, लेकिन अंदर का नर्वस सिस्टम हिल जाता है। इसलिए सच ये है, जिस ट्रेड को आप इमोशनली होल्ड नहीं कर सकते वह पोजीशन आपके लिए बड़ी है। और यह बात हर ट्रेडर को याद रखनी चाहिए, क्योंकि बड़ा प्रॉफिट लेने के लिए सिर्फ पेशेंस नहीं, इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए। और इमोशनल स्टेबिलिटी अक्सर छोटी, कंट्रोल में रहने वाली पोजीशन से शुरू होती है। यानी समाधान मोटिवेशन नहीं है, समाधान है साफ रूल्स, कंट्रोल्ड रिस्क और बार बार सही एग्जीक्यूशन। तभी दिमाग धीरे धीरे सीखता है कि हर ग्रीन कैंडल पर पैनिक नहीं करना, हर प्रॉफिट को तुरंत पकड़ना नहीं और हर मूव को बीच में छोड़ना नहीं। लेकिन यहां एक और छिपा हुआ ट्रैप है। कई ट्रेडर्स रूल्स बना तो लेते हैं, लेकिन जब रियल ट्रेड चलता है तो रूल टूट जाता है। क्यों? क्योंकि लाइव मार्केट में लॉजिक नहीं, इमोशन की स्पीड ज्यादा तेज होती है। पार्ट 4 में हम इसी पर बात करेंगे कि लाइव ट्रेड के दौरान दिमाग कैसे खेल खेलता है, कैसे डर को स्मार्ट फैसला बनाकर पेश करता है और कैसे ट्रेडर खुद को सही ठहराकर बार बार वही गलती दोहराता है। असल प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं है कि प्रॉफिट आते ही डर लगता है। असल प्रॉब्लम यह है कि डर कभी अपने असली रूप में नहीं आता। वह अक्सर लॉजिक बनकर आता है, मैच्योरिटी बनकर आता है, स्मार्टनेस बनकर आता है, सेफ्टी बनकर आता है। और ट्रेडर को लगता है कि वह इमोशनल नहीं हो रहा, वह प्रैक्टिकल डिसीजन ले रहा है। यही सबसे डेंजरस ट्रैप है। मान लीजिए ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा है, आपका टारगेट अभी दूर है, स्ट्रक्चर अभी भी वैलिड है, ट्रेंड अभी भी टूटा नहीं है, लेकिन तभी आपके माइंड में आवाज शुरू होती है, इतना प्रॉफिट काफी है, मार्केट कभी भी पलट सकता है, जो मिला है वही बेस्ट है, ग्रीडी बनने की जरूरत नहीं। प्रोफेशनल ट्रेडर प्रॉफिट पॉकेट करते हैं। अब सुनने में ये लाइनें गलत नहीं लगती, बल्कि बहुत सेंसिबल लगती हैं, लेकिन हर सेंसिबल लाइन सच नहीं होती। कई बार वह सिर्फ फियर की पॉलिश्ड लैंग्वेज होती है, यानी अंदर पैनिक है लेकिन बाहर सेंटेंस बहुत मैच्योर लग रहा है। और ट्रेडर यहीं फंस जाता है, क्योंकि अगर फियर खुले रूप में आता तो शायद आप उसे पहचान लेते, लेकिन जब फियर एडवाइस बनकर आता है तब आप उसे फॉलो कर लेते हैं। याद रखिए, मार्केट में सबसे डेंजरस लाइज वह नहीं होते जो दूसरे आपको बोलते हैं। सबसे डेंजरस लाइज वह होते हैं जो आपका अपना माइंड आपको लाइव ट्रेड में बोलता है, क्योंकि उस वक्त आपका माइंड सिर्फ एनालिसिस नहीं कर रहा होता, वह आपको डिस्कंफर्ट से बचाने की कोशिश कर रहा होता है। उसका टारगेट बड़ा प्रॉफिट नहीं है, उसका टारगेट है आपको अभी शांत महसूस कराना, और इसलिए वह आपको जल्दी एग्जिट की तरफ धकेलता है। प्रॉफिट को ग्रो होने देना स्किल है, फीलिंग नहीं। अब इस पूरी बात का सबसे बड़ा ट्रुथ सुनिए, बड़ा प्रॉफिट लेने के लिए करेज चाहिए, लेकिन वह मूवी वाला करेज नहीं, क्वाइट करेज। वह करेज जो स्क्रीन के सामने चिल्लाता नहीं, बस रूल्स फॉलो करता है। वह करेज जो हर कैंडल पर रिएक्ट नहीं करता। वह करेज जो हर प्रॉफिट को तुरंत अपना नहीं मानता। वह करेज जो कहता है, मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने एग्जिट को प्रोसेस बेस्ड बना सकता हूं। यही ट्रेडर की मैच्योरिटी है। ट्रेडिंग में सक्सेस सिर्फ सही एंट्री से नहीं आती। कई बार सक्सेस इस बात से आती है कि जब ट्रेड सही चल रहा हो तब आप खुद को बीच में इंटरफेयर करने से रोक पाओ। क्योंकि सच ये है, बहुत सारे ट्रेडर्स लॉस से नहीं टूटते, वह बार बार मिस हुए बड़े प्रॉफिट से टूटते हैं। हर बार वही फीलिंग, एनालिसिस सही था, एंट्री सही थी, डायरेक्शन सही थी, लेकिन होल्ड करने का करेज नहीं था। और धीरे धीरे एक दर्द जमा होता है। फिर ट्रेडर खुद पर डाउट करने लगता है, स्ट्रैटेजी पर डाउट करता है, मार्केट पर डाउट करता है।
जबकि कई बार प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं होती। प्रॉब्लम यह होती है कि वह अपने ही अच्छे ट्रेड का पूरा फल लेने से पहले बाहर निकल जाता है। तो अगर आज इस वीडियो से सिर्फ एक बात लेनी है तो वह यह, प्रॉफिट आते ही एग्जिट करना हमेशा डिसिप्लिन नहीं होता। कई बार वह सिर्फ डर का रिफाइंड वर्जन होता है, और जिस दिन आपने यह पहचान लिया उस दिन आपकी ट्रेडिंग बदलने लगती है, क्योंकि फिर आप चार्ट को ही नहीं खुद को भी ऑब्जर्व करना शुरू करते हो। फिर आप ये पूछते हो, मैं अभी रूल फॉलो कर रहा हूं या रिलीफ ढूंढ रहा हूं, मैं अभी मार्केट पढ़ रहा हूं या अपनी पुरानी चोटों पर रिएक्ट कर रहा हूं, मैं अभी ट्रेड मैनेज कर रहा हूं या बस फियर मैनेज कर रहा हूं। और ट्रस्ट मी, ये सवाल सिंपल लगते हैं, लेकिन यहीं से रियल ट्रेडर जन्म लेता है। दोस्तों, प्रॉफिट को होल्ड करना सिर्फ टेक्निकल काम नहीं है, यह इमोशनल स्ट्रेंथ का काम है, यह ट्रस्ट का काम है, यह सेल्फ कंट्रोल का काम है। लॉस सहना मुश्किल है, लेकिन ओपन प्रॉफिट सहना भी आसान नहीं है, क्योंकि लॉस में दर्द साफ दिखता है, प्रॉफिट में डर छुपा होता है, और जब तक ट्रेडर उस छुपे हुए डर को पहचान नहीं लेता तब तक वह बार बार छोटा जीतकर भी बड़ा हारता रहेगा। इसलिए अगली बार जब आपका ट्रेड प्रॉफिट में जाए तो सिर्फ चार्ट मत देखिए, एक बार खुद को भी देखिए, अपने दिल की स्पीड देखिए, अपने माइंड की लैंग्वेज देखिए, अपने एग्जिट की वजह देखिए, और खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या मैं इसलिए निकल रहा हूं क्योंकि सेटअप खत्म हो गया है, या इसलिए क्योंकि मेरा डर शुरू हो गया है? यही सवाल आपकी नेक्स्ट लेवल ट्रेडिंग की शुरुआत बन सकता है। अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि मैं सही था फिर भी कम कमा पाया, तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं। हर सीरियस ट्रेडर इस फेज से गुजरता है, लेकिन फर्क वहां आता है जहां कुछ लोग इस पेन को इग्नोर कर देते हैं और कुछ लोग इसी पेन को अपनी ग्रोथ का टर्निंग पॉइंट बना देते हैं। तो आज कमेंट में ईमानदारी से लिखिए, क्या आप भी प्रॉफिट आते ही जल्दी एग्जिट कर देते हैं? और जब एग्जिट करते हैं तो सबसे बड़ा कारण क्या होता है? फियर, पास्ट एक्सपीरियंस या ट्रस्ट की कमी? मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये उन ट्रेडर्स की रियल जर्नी है जो मार्केट से पहले खुद को जीतना चाहते हैं। अगर ये स्क्रिप्ट, ये फीलिंग, ये ट्रुथ्स आपके दिल तक पहुंचा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, क्योंकि यहां हम सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की बात नहीं करते, हम उस साइकोलॉजी की बात करते हैं जो स्ट्रैटेजी को प्रॉफिटेबल बनाती है। याद रखिए, मार्केट से पैसा वही निकालता है जो अपने इमोशंस के प्रेशर में अपना सिस्टम तोड़ता नहीं है। और कभी कभी ग्रेट ट्रेडर बनने का पहला कदम बेहतर एंट्री नहीं, बेहतर होल्डिंग होता है।